राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में 3 दिन के अंदर दूसरी बार चूक हुई है। जयपुर से अजमेर लौट रहे देवनानी के काफिले में युवकों ने हाईवे पर घुसने का प्रयास किया, वीडियो बनाए और इतना ही नहीं, रोकने पर टोल बैरियर तोड़कर कार सवार युवक भाग गए। जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक नाबालिग भी है जिसे डिटेन किया गया है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कही जाने वाले जैसलमेर में इन दिनों गुलाबी ठंड पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। इनमें पीले पाषाण से निर्मित प्रसिद्ध सोनार किला, गढ़सीसर तालाब और पटवों की हवेली जैसे स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक गढ़सीसर तालाब में नौकायन का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, जबकि पटवों की हवेली की अद्भुत नक्काशी पर्यटकों को खासा लुभा रही है। जो विजिट किया है वो बहुत अच्छा और अमेजिंग। और वो जो है फोर्ट, वहाँ पर अंबर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये सब फोर्ट हम लोग विजिट किए हैं। तो हम लोगों ने फोर्ट विजिट किया और येलो कलर देखा तो पता चला कि इस शहर का नाम गोल्डन सिटी भी है। बहुत अच्छा लगा। ऊपर हाईएस्ट पीक पे भी गए, कैनन जहाँ से सारा येलो कलर का व्यू दिख रहा था सिटी का, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, सब बहुत हैपनिंग है और उनकी टोन और जो कलर्स कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सारी चीजें, वो जो पहनते हैं कपड़े बहुत अच्छे लगे, बहुत इंस्पायरिंग भी है। हम लोग भी काफी सारी शॉपिंग। इटावा थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल हो गया। चाचा और उसके साथियों के हमले में भतीजे की मौत हो गई, वहीं बड़ा भाई घायल हो गया, जिसका कोटा में उपचार चल रहा है। इटावा एसएचओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। में किशनपुरा में थी जो 23वीं का पारिवारिक बंटवारा में दे रखा था, उसमें मैं 1/3 का था, लेकिन ये मेरे स्वयं का तेज भूमि में राम रतन द्वारा हेड का सुबोल द्वारा बेड नंबर 542 द्वारा मिलीभगत करके पूर्व में भी 29 तारीख को मेरे 9वीं का सोया जिंदगी फैसला कर दी और उनके बाद में मैंने फिर का जुदाई कर दी, तो फिर भी मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिली। लेकिन मर्डर उस समय अंत में नेशनल हाईवे 27 पर स्थित काली सिंध पुलिया पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 बाइक सवार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे को अंत अस्पताल से प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया। और ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे कोटा रेफर कर दिया गया है। टोंक के पुरानी टोंक थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। दौसा के कालीघाट गांव में सोमवार को 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम आर्यन को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की ओर से अलग अलग 6 तकनीक के जरिए बालक को सकुशल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सवाई माधोपुर से पाइनिंग मशीन मंगवाई गई। इससे पूर्व प्रदेश के आपदा और राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बीती रात घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लेते हुए बालक आर्यन को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। के कालीखाड़ गांव में सोमवार दोपहर 3 बजे के लगभग एक बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
42 घंटे के बाद भी बच्चे को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं बच्चे को निकालने के लिए और कई तकनीकों का उन्होंने प्रयोग किया गया, देसी जुगाड़ अपनाए गए, हालांकि उनमें उनको सफलता नहीं मिली है। जिसके बाद कल रात को पाइलिंग मशीन मंगाई गई है सवाई माधोपुर से, जिसके जरिए घटनास्थल पर बोरवेल से 1 मीटर दूर ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई है वर्टिकली, और इस वर्टिकली ड्रिलिंग को लगभग 120 फीट खोदा जा चुका है, इसके जरिए खुदाई की जा चुकी है। और जिसके बाद जो जिला कलेक्टर से हमें जो जानकारी मिली है, जिसके बाद केसिंग की जाएगी और इसको पूरी तरह से सिक्योर करने के बाद रेट माइनिंग के जरिए बालक तक पहुंचा जाएगा और उसे निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और युद्ध स्तर पर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एलएनटी मशीनें, जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। इससे पूर्व जो है वो भी खुदाई चल रही थी। यहाँ पे जो गड्ढा था, बोरवेल था, उससे दूर ही यहाँ पर खुदाई की जा रही थी, जो कि वो भी लगभग पैरेलल खुदाई की चल रही थी। लगभग 70 फीट वो खोदा जा चुका था। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है वो मौजूद है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सोमवार रात से जोर शोर के साथ चल रहा है और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो घटना स्थल पर मौजूद है और जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरएसी के जो जवान हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जो कि भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बीती रात ही कैबिनेट मंत्री, जो कि प्रदेश के आपदा और राहत मंत्री भी है, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से उन्होंने फीडबैक लिया है और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया है। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा भी आज सुबह यहाँ पहुंचे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और संभव मदद का वायदा किया। तो पूरी तरह से ये ऑपरेशन जारी है, जल्द ही बच्चे को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल, भागवत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। एक कथा से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। हजारों पुण्य का जब एक साथ मिलन होता है तब कथा का सफल आयोजन होता है। यह कहना था कथाव्यास नंद किशोर का। मेरठ सिटी के होटल नटराज प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन के मौके पर पंडित ने कहा, यह पुण्य के काम हर किसी के भाग्य में नहीं होता, भाग्यवान ही ऐसे आयोजनों को अंजाम देते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश टांक की स्मृति में टांक परिवार की ओर से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। साथ ही इसके तहत 7 दिनों तक अलग अलग झांकियों के माध्यम से कथा के प्रसंग पर वाचन किया गया। इस मौके पर गीता देवी टांक, धनराज टांक, महेंद्र टांक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और एसीबी ने खेतड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम बंशीधर को ट्रैप किया। उन्हें 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। साथ ही एक क्रॉकरी का सेट भी बरामद किया गया है। कोर्ट की ओर से जारी डिक्री की पालना करवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। डीजी रवि प्रकाश मेहरणा के निर्देश पर एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। खेतड़ी स्थित सरकारी आवास पर देर रात तक चली कार्रवाई में एसीबी की टीम ने एसडीएम बंशीधर योगी को ट्रैप किया था। टीम एसडीएम को लेकर जयपुर रवाना हुई। वहीं उसने एसडीएम के जयपुर स्थित आवास पर भी जांच पड़ताल की। बाली उपखंड के बेड़ा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन किया। वे सांसद कोटे से संभावनाथ स्कूल में निर्मित 5 लाख रुपए से अधिक के टीन शेड के भुगतान न होने का आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि वह कई बार पंचायत अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। धरने के दौरान कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में रोष बढ़ गया। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि वे इस मामले में न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस पंचायत के अंदर कोई किसी का काम होता नहीं है। पहली बात एक है, लोग बेचारे 25 धक्का खाते हैं, कोई काम होता नहीं है। ग्राम सेवक टाइम पे आते नहीं है, सरपंच कोई टाइम पे आते नहीं है, तो कमीशन पे धंधा चलता है पूरा इधर में, पूरे बेड़ा पंचायत के अंदर। सही बात है।
यही पंचायत कभी देखा आपने? पंचायत खोलते हुए पंचायत होती है, देखा है कभी? મને પેમેન્ટ નહીં મળે કમ 12 મહિનાથી પૂરે ફરવું રહ્યું. ગ્રામ સેવક કહી રહ્યો કે 2.5% કમિશન, જિલ્લા પરિષદ જયંતિલાલ કહી રહ્યો કે મને 22% કમિશન દેણો પડે તો પેમેન્ટ દઉલા. રાત્રે 8 વાગે હું મને ઘરે ગયો તો તે वो कह रही है जगो था वे जगो भी कर दे जदो ऑनलाइन मुकदमा कीधा हैंग पा कर दे मार मन वेजेस पे दऊला पहला नहीं दऊला हैंग कमीशन चेक करती हैंग रोक रही है पेमेंट और वास्ते हैंग पूरा गांव वाला हैंग घेरा हुआ था जाता 25/11/2024 को ग्रामीणों द्वारा उप तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था कि बेड़ा पंचायत द्वारा वितरित किए हुए पट्टों की मिसलों की जांच करवाई जाए, जो एक ही जाति समुदाय को दिए हुए हैं, घुमंतु जाति को छोड़कर। उससे खुला अंदेशा हो रहा है कि भारी रिश्वतखोरी हुई है। हम उन पट्टों की जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञापन देने का आज 10-12 दिन हो गए, किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है। ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन उसके अंदर ग्रुप सचिव द्वारा लाइनें ऐड करके वे स्कूल में एक साथ 6 अध्यापकों का ट्रांसफर होने पर आक्रोशित बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया। मामला बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड के गलधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की ओर से निकाले ट्रांसफर आदेश में एक साथ 6 अध्यापकों को यहां से भेज दिया गया है। अब यहां केवल 3 अध्यापक बचे हुए हैं, जिसमें एक अध्यापक तो डाक को लाने और ले जाने के कारण व्यस्त रहता है। हालांकि संस्था प्रधान ने पूरा मामला उच्च अधिकारियों को बताते हुए जल्द समस्या के समाधान करवाने की अपील की है। सिटी के रावण चौक स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विद्या की देवी सरस्वती की मूर्ति की स्थापना हुई। पंडित नारायण कौशिक की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य शिक्षाविद और मातृशक्ति मौजूद रही। विद्यालय में सरस्वती का मंदिर लोगों के सहयोग से बनाया गया। भागवत